नमस्कार, सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निकिता शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को नई पहचान देने का काम कर रही है। चाहे एम्स की तर्ज पर रिम्स बनाने का निर्णय हो या नए आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की पहल, सरकार का फोकस है कि आमजन तक आयुर्वेद की पहुंच बढ़ाई जाए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने नए ओपीडी सुश्रुत भवन के लोकार्पण के साथ कई बड़ी सौगातें दी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एलोपैथी की सिंथेटिक दवाएं मरीजों को तुरंत राहत तो दे देती हैं, लेकिन अक्सर उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इसीलिए राजस्थान सरकार आम आदमी तक आयुर्वेद की आसान पहुंच को सुनिश्चित करने का काम कर रही है, ताकि प्रदेश ज़्यादा स्वस्थ और खुशहाल बन सके। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भव्य समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। उन्होंने यहां नए ओपीडी सुश्रुत भवन के लोकार्पण के साथ ही आयुर्वेदिक चिकित्सा को नई ऊंचाई देने वाली कई पहलों का शुभारंभ किया। समारोह में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर्स और रिसर्चर्स के काम की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री से संस्थान के विस्तार के लिए भूमि आवंटन का भी आग्रह किया। भारत सरकार का उद्देश्य केवल रोग का उपचार नहीं, बल्कि स्वस्थ, सशक्त और संतुलित व्यवस्था का निर्माण करना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी और गतिशील नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में आयुष को राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था की मुख्य धारा में प्रतिष्ठित किया गया है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को इस वर्ष के बजट में आयुष के लिए 3 नए आयुर्वेद के अखिल भारतीय संस्थान सहित सभी घोषणाओं के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आयुष के लिए दूरगामी कदम सिद्ध होंगे। मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में भारत होलिस्टिक वेलनेस का वैश्विक केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने एनआईए परिसर में नए ओपीडी सुश्रुत भवन का लोकार्पण किया। यह भवन कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इससे आयुर्वेद चिकित्सा, शोध और प्रशिक्षण को नई दिशा मिलेगी और आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान परिसर में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और संस्थान के प्रयासों की सराहना की। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अरावली की पहाड़ियों से मिलने वाली जड़ी बूटियां हो या मरुस्थल के पेड़ पौधे, यहाँ की हर पहाड़ी, हर पौधा इस बात का साक्षी है कि आयुर्वेद राजस्थान के रग रग में बसा है। राजस्थान की माटी में आयुर्वेद की जड़ें बहुत गहरी है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जिसमें आयुर्वेद की जो आवश्यकता होती है, उस उत्पादन की इसमें क्षमता है। यहाँ की हर पहाड़ी, हर वन, हर औषधीय पौधा इस बात का साक्षी है। यह धरती सदियों से आयुर्वेद का केंद्र रहा है, क्योंकि अरावलियों की पहाड़ियों से मिलने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियां, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले औषधीय पौधे इस बात का प्रमाण है। हमारे पूर्वजों ने न केवल आयुर्वेद का अध्ययन किया, बल्कि इसे जीवन का अभिन्न अंग बनाया। आज जब हम राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, तो हमें उसका गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 1976 में एक महाविद्यालय के रूप में आरंभ होकर आज राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का देश का प्रथम
आयुर्वेद डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित होना राजस्थान और भारत दोनों के लिए गौरव का अध्याय है। मुख्यमंत्री ने एनआईए के लिए जयपुर में जमीन देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मौजूदा संस्थान में जगह कम है और इसके विस्तार की जरूरत है। राज्य सरकार जनता के हित में जल्द जमीन आवंटित करेगी। यहाँ के जमीन के बारे में हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने जिक्र किया। क्योंकि जब हमारे केंद्रीय मंत्री जी इसकी चिंता कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात हमें क्या हो सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हमारे शासन सचिव और हमारे इसके आयुर्वेद संस्था के प्रमुख हमारे संजीव जी को कि वो मेरे अधिकारियों से मिलकर के जहां आयुर्वेद का अच्छा बड़ा सेंटर बन सकता है उसके लिए, क्योंकि यहां तो मुझे पता है कि जगह की बहुत कमी है और यहां आगे इसका विस्तार भी, क्योंकि ये तो बहुत पुराना हमारा अस्पताल है। जहां भी जयपुर में आपको स्थान बढ़िया अच्छा लगे और वो उसमें यह महसूस भी हो कि आयुर्वेद संस्थान यहाँ अच्छे स्थान पर है, वहां आप मेरे अधिकारियों से मिलकर के आप स्थान देख लेना। हमारी सरकार निश्चित रूप से जगह की व्यवस्था करेगी। आरजीएचएस योजना में हो रही गड़बड़ियों को लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का दर्द एक बार फिर छलक गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गड़बड़ियां कर रहे हैं। एक कर्मचारी 75 डिब्बे च्यवनप्राश ले रहा है। ऐसे लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पिछले दिनों में देख रहा था किसी ने एक कर्मचारी को 75 डिब्बा किसके, आप सभी को पता है इसका मतलब। भाई 75 डिब्बा जब च्यवनप्राश के एक ही व्यक्ति को लिखेगा तो मैं इसको क्या मानूं, और आपसे भी कहना चाहता हूं आप उसको क्या मानते हो। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, हमारी सरकार खुले दिल से पूरा काम करना चाहती है, लेकिन जब इस तरह की गड़बड़ियां होती हैं, पंचकर्म 25 साल और 30 साल का एक नौजवान पंचकर्म कराने के लिए जा रहा है और वो महीने में 4 बार। अरे भाई ऐसा तो मत करिए। मैं उन डॉक्टरों से भी कहना चाहता हूं अगर उसको ही कराना है तो बताइए, क्योंकि वो नजदीक में कहीं सर्विस दे रहा होगा, उसका पंचकर्म तो वैसे ही हो जाएगा। हमारे पश्चिमी राजस्थान में बहुत से ऐसे स्थान हैं जो आने जाने में ही पंचकर्म हो जाएगा उसको वहां लगा देते हैं। समारोह को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में आयुर्वेद में कई नवाचार हुए हैं और करीब 2000 आयुष मंदिर स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में तो बहुत अच्छे नवाचार इन 2 साल में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज कम से कम 2000 आयुष मंदिर इस राजस्थान में बनाए गए। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। आपके नेतृत्व में बहुत अच्छा डिपार्टमेंट में आगे बहुत आपके मार्गदर्शन में काम हो रहा है और इसी कड़ी में मैं सम्मान्य हमारे मंत्री केंद्र सरकार के इनका भी मैं बहुत बहुत हृदय से आभार करता हूं कि आपके नेतृत्व में ये आयुर्वेद विभाग बहुत अच्छे तरीके से इस राजस्थान में आगे बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम ने साबित कर दिया कि भजनलाल सरकार आयुर्वेद को सिर्फ पारंपरिक इलाज तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का मजबूत स्तंभ बनाना चाहती है। आने वाले समय में राजस्थान आयुर्वेदिक चिकित्सा रिसर्च और ट्रेनिंग के क्षेत्र में देश भर में एक मॉडल स्टेट बनेगा, जिससे अन्य राज्य भी प्रेरणा लेते नजर आएंगे। सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।